हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी जी। तो सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैंने मशीन चला दी है गर्म पानी करके और नहा भी ली हूँ। तो सिद्धार्थ को सिमी संभाल रही है और मैं बाकी ये काम करूँगी किचन में जाके। जो छोटे मोटे काम है सबसे पहले वही करूँगी। सिद्धार्थ का दूध गर्म कर दिया मैंने ताकि उसको सिमी पिला दे। बाकी पीछे से आवाज़ें आपको सिद्धार्थ की आ रही होंगी एडिटिंग करते हुए, क्योंकि जी वो हर टाइम तो मेरे पास ही रहता है, तो आवाज़ें तो आएंगी। तो यहाँ पे मैं आटा गूंदने वाली थी अभी, लेकिन वो बाबूजी सिमी के पास रुके नहीं, तो फिर मैंने गोद में ले लिया उनको और फिर मैंने थोड़ा सा दूध पिलाऊंगी उसको और फिर आटा गूंदूंगी। आटा गूंदने के बाद फिर नाश्ता बनाऊंगी। जल्दी जल्दी से आज घर के सारे काम निपटाऊंगी क्योंकि आज है सिद्धार्थ का वैक्सीनेशन डे, मतलब टीकाकरण है आज उसका। टीके लगेंगे उसको और ये जो टीके हैं ये उसको 3.5 महीने के जो टीके लगते हैं ना, वो वाले टीके हैं। और इतने लेट इसलिए हो गए क्योंकि सिद्धार्थ की बीच में तबीयत ख़राब भी थी जब टीके लगे थे, और हमारे गांव की आंगनवाड़ी में ही मैं इसको इंजेक्शन लगवाती हूँ क्योंकि बहुत अच्छे डॉक्टर वहाँ पे आते हैं, नर्स आती हैं जो इंजेक्शन लगाती हैं। तो बस आज जो मतलब सिद्धार्थ के टीके से पहले पहले जो काम मैं कर सकती हूँ वो करूँगी, क्योंकि उसके बाद जो इसकी हालत होती है वो आप लोग व्लॉग में देखेंगी। तो आपको मिनी व्लॉग आजकल मैं मिनी व्लॉग डालती हूँ, बड़े व्लॉग कम डालती हूँ। और मेरे मिनी व्लॉग कैसे लगते हैं ये ज़रूर बताइए आप कमेंट करके, क्योंकि मेहनत तो जी चाहे बड़ा व्लॉग हो चाहे छोटा व्लॉग हो सभी में लगती है। और बाकी रही जी कमेंट की बात या सब्सक्राइबर की बात, तो आप लोग देखते बहुत लोग हो मेरे चैनल को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, ये मुझे भी नहीं पता। और जी यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम के जो दूसरी बार की चाय बन रही है, तो मैं चाय बना रही थी और चाय बना के सबसे पहले पतिदेव को दे दूँगी और फिर मैं पीऊँगी। मैं बाद में पीऊँगी क्योंकि मुझे सबसे पहले रोटी बनानी है, तो लेट हो रहे हैं। और साथ साथ मैंने मशीन चलाई है तो वो कपड़े निकाल के छत पे भी डालने हैं। तो आजकल ठंड थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन ये होता है कि सुबह उठ के ही कई बार मूड थोड़ा सा वो हो जाता है, क्योंकि धुंध धुंध सी 2-3 दिन से आने लगी है, लेकिन उसके बाद धूप काफ़ी अच्छी निकल जाती है। तो बस यहाँ पे रोटी बेल दूँगी। और मैंने आज नाश्ते में बनाया कुछ भी नहीं है। मैं मायके गई थी तो मम्मी ने मेरी ने साग बना के दिया था, जो मैंने बिना तड़के के लाई थी मैं, उन्होंने बना लिया था, दे दिया था, मतलब भाभी ने बना के। तो बस आज उसको रात को मैंने तड़का लगाया था और साथ में बनाई थी दाल। तो सुबह सुबह मुझे पता था कि मेरे से इतना काम नहीं हो पाएगा, कपड़ों के साथ कई बार खाने पीने का काम काफ़ी फैल जाता है, तो मैंने रात को ही दाल भी बना ली थी। तो कहने का मतलब ये है कि सिद्धार्थ के जिस दिन टीकाकरण होता है ना, उस दिन मैं बहुत सारे काम पहले से ही करके रखती हूँ, क्योंकि वो रोता बहुत है फिर और इतना ज़्यादा परेशान करता है कि वो अपनी बहन के पास और अपने पापा के पास भी नहीं जाता। तो इस तरह से हालत उसकी ख़राब हो जाती है। तो और अब की बार भी उसको 3 इंजेक्शन लगेंगे तो काफ़ी पेन होता है उसको। और जी चलिए, फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारे कपड़े निकाल के छत पे डाल दिए थे और छत पे गई थी मैं, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी और धूप भी ठीक ठाक थी। और हमारे पड़ोस में कालू रहता है डॉगी, तो वो जब भी सिद्धार्थ छत पे आता है या सिमी आती है वो भाग के सिद्धार्थ के पास आता है। पता नहीं डॉगियों को शायद स्मेल आती होगी बच्चों में से, तो वो सिद्धार्थ के पैरों को देखने लग जाता है। हम चाटने तो नहीं देते क्योंकि कई बार क्या होता है जी इन्फेक्शन भी हो जाता है बच्चों को। तो बस यहाँ पे नीचे आ गई थी, फिर मैं नाश्ता लेके बैठ गई थी और चाय भी ले आई थी साथ। तो नाश्ता कर लूँगी और सिद्धार्थ को थोड़ी देर के लिए सुला दूँगी क्योंकि उसको नींद आ रही थी। फिर मैंने सिमी से चोटियाँ बनवाई अपनी, मतलब चोटी बनाई। और ये सिमी का थोड़ा सा हेयर स्टाइल करती है तो इससे बाल बंधे रहते हैं। और यहाँ पे सिद्धार्थ सो के उठ गया था, 15-20 मिनट सोया और फिर मैंने उसको अच्छी तरह से उसकी स्पंजिंग कर दी थी, क्योंकि मैंने कल ही उसको नहलाया है। तो आज मैंने स्पंजिंग कर दी थी और उसको क्रीम वगैरह लगा के पाउडर वगैरह लगा के उसके कपड़े चेंज कर दिए थे। और सबसे ज़्यादा उसको गुस्सा कपड़े बदलने में आता है। उसके जब कपड़े बदलते हैं तो बहुत रोता है, लेकिन मैं उसको बातों में लगा लगा के उसके कपड़े चेंज करती हूँ। हाँ जी, तो पीछे से उसकी आवाज़ें भी आ रही होंगी आप लोगों को। तो अभी भी वो तंग कर रहा है। अब 3-4 दिन हो गए वैक्सीन लगी को उसको, लेकिन जी बच्चे करते हैं तंग, क्या कीजिए। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उसको कपड़े वगैरह पहनाए। कपड़े वगैरह पहनाने के बाद बस अब उसको उसके जो कार्ड वगैरह है और जो अपना आधार कार्ड है वो सब चीज़ें लेके हम जाएंगे उसको आंगनवाड़ी में लेके। तो
तो रास्ते में भी जी डॉगी मिल गया था एक, और पीछे पीछे आ रहा था वो सिमी के, और मैं बना रही थी थोड़ी सी वीडियो। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे आंगनवाड़ी में, और सिद्धार्थ इस टोकरी में, जो ये तौलने के लिए बच्चों को छोटों को टोकरी रखी है और उसके ऊपर मशीन लगाई है वेट तौलने वाली, तो उसमें लेट के आराम से ये झूला देख रहा था कि इसको लग रहा था कि झूले झूल रहे हैं। फिर सबसे पहले पोलियो ड्रॉप्स पिलाई, उसके बाद जो रोटा की कुछ मतलब डायरिया की कुछ मेडिसिन होती है जो पिलाने वाली होती है वो पिलाई इसको, और उसके बाद थी इंजेक्शनों की बारी। तो सबसे पहले तो उसको बाजू पे इंजेक्शन लगेगा, क्योंकि बाजू पे जो इंजेक्शन जितनी बार उसको लगा है उतनी बार वो रोया नहीं, कभी नहीं रोया वो। तो देख लीजिए अभी इसको बाजू पे इंजेक्शन लगेगा तो इसका पता नहीं चलता, मतलब बाजू वाले इंजेक्शन का। तो देखिए यहाँ बाजू का इंजेक्शन तो लग चुका है, लेकिन जब इसको इंजेक्शन इसकी टांग पे लगते हैं ना, हमेशा बहुत तकलीफ़ देते हैं उसको ये इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा मतलब कह लीजिए स्ट्रॉन्ग होते होंगे। तो जी इंजेक्शन लगने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोया था और काफ़ी देर तक रोता रहा। फिर मैंने सिमी को दे दिया उसको, क्योंकि सिमी के पास रुक रहा था, और फिर सिमी ने इसके अंदर जो झूला सा बना होता टोकरी वाला इसके अंदर डाल दिया, तो बिल्कुल चुप हो गया था। फिर हम उसको आधा घंटा वहाँ रुक के हम ले आए थे, क्योंकि आधा घंटा रुकना पड़ता है ताकि बच्चे को फीवर वगैरह ना आए या गर्म ठंडा बच्चा ना हो। तो ये सब चीज़ें देखते हैं, चेक करते हैं। तो उसके बाद मैं घर आ चुकी थी, और घर आने के बाद फिर वही पेंडिंग काम पड़ा था, थोड़ा सा बर्तन वगैरह रह गए थे और किचन साफ़ करनी रह गई थी, और दोपहर के लिए चावल बनाने थे, क्योंकि 12 तो बज ही चुके थे। और अभी सिद्धार्थ थोड़ा सा ठीक था, क्योंकि अभी पेन 1-2 घंटे बाद स्टार्ट होता है। तो मैंने सिमी को उसको दे दिया था, और यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ करने लगी थी। किचन के जो छोटे मोटे काम रह गए थे मतलब फटाफट से वो कर लूँगी, फटाफट से निपटा रही हूँ ताकि मैं उसके साथ फिर टाइम स्पेंड कर सकूँ, क्योंकि 1.5-2 दिन उसके साथ मुझे फिर रात दिन रहना पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा तंग करता है और बहुत ज़्यादा पेन में होता है, तो उसकी पेन भी बर्दाश्त नहीं होती, और कई बार तो रोना भी आता है। माँ कई बार कोई माँ हो चाहे वो बच्चे के साथ रोती भी है, हंसती भी है। बच्चे का दर्द किसी से भी माँ से नहीं देखा जाता। तो बस वही हाल मेरा है। तो बस यहाँ पे दूध भी जी मेरा पड़ा था अभी गर्म करने लायक, तो वो भी गर्म किया, और बस यहाँ पे हमने बर्फ़ की सिकाई भी शुरू कर दी थी उसकी। तो मैंने कि आधे घंटे में कम से कम 2 बार उसकी सिकाई, और उसको बर्फ़ की सिकाई से ही आराम होता है। मैंने हमेशा जब भी उसको इंजेक्शन लगे हैं तो मैंने बहुत सारी ट्यूब वगैरह मंगाई हैं, विक्स मंगाई है, सब चीज़ें मैंने लगा के देखी हैं, लेकिन किसी चीज़ से उसको आराम नहीं पड़ता। जो ये जगह होती है ये हार्ड हो जाती है, जब ये हार्ड हो जाती है ना तो यहाँ गोला सा बन जाता है, दवाई इकट्ठी हो जाती है। तो जब बर्फ़ की सिकाई करते हैं तो वो जगह नरम हो जाती है, जिससे बच्चे को आराम मिलता है। तो आधे घंटे में 2-2 बार हमने सिकाई करी ऐसी, और थोड़ा थोड़ा सिकाई कर करके आराम से मतलब। फिर यहाँ पे देखिए वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। एक बार मैं उसको दवाई दे चुकी थी, अब ये दूसरी बार दे रही हूँ। तो 4-4 5-5 घंटे बाद मैंने उसको जो पैरासिप या पैरासीटामोल कह लीजिए, वो 0.5 ml दी मैंने उसको ड्रॉप से। और यहाँ पे सिमी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जी, जब ऐसी कुछ सिद्धार्थ की तबीयत ख़राब हो, हर चीज़ ला ला के देती है वो, हर चीज़ करती है। कभी बर्फ़ लाएगी, कभी उसकी दवाई लाएगी, कभी उसकी हर चीज़ें लाती है, मतलब उसका पूरा सहयोग रहता है। अगर मैं कहूँ कि 100 में से 70% मेरी सिमी का योगदान रहता है सिद्धार्थ को पालने में। तो बस यहाँ पे मैं दोपहर का खाना खा रही थी, और काफ़ी टाइम हो चुका था, यहाँ 3 बज चुके थे कम से कम, और सिद्धार्थ को मैं सुला रही थी साथ साथ, और वो रो रहा था काफ़ी। तो मैंने बस सिमी से खाना मंगवाया और यहीं पे खा लिया था। फिर उसके बाद मैंने सिमी को दे दिया था इसको, क्योंकि ये सो रहा था, तो सिमी के पास ये सो रहा था, तो सिमी भी लेट गई थी इसके साथ ही। और मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि सब्ज़ी भी रात को बनानी है जी, और जो सब्ज़ी बनी थी वो ख़त्म हो गई, तो बस अब रात की सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे ये बार बार रो रहा था, उठ रहा था, क्योंकि पेन की वजह से ये सो भी नहीं पा रहा था ढंग से। तो फिर मैंने आके यहाँ पे थोड़ी देर इसको लिया, दूध फीड वगैरह कराया, और आप मेरा चेहरा देख ही सकते हैं, इसकी दर्द की वजह से मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ। लेकिन जी ये जो वैक्सीन है ये लगवानी भी ज़रूरी है। और ये देखिए ये वाली जगह इसकी बहुत ज़्यादा सूज जाती है, हर बार सूज जाती है ये जब भी यहाँ इंजेक्शन लगते हैं। तो यहाँ बार बार सिकाई करने से थोड़ा सा आराम मिलता है इसको। तो बस यहाँ सब्ज़ी मैं तड़का लगा रही हूँ, सब्ज़ी में बस खास नहीं तो आलू, गाजर और जो अपनी गोभी है वही बनाऊंगी। तो चॉपर में मैंने मसाले वगैरह कर लिए थे, और यहाँ पे सब्ज़ी को तड़का लगा दिया था।
और सब्जी को तड़का लगाने के बाद अब मैं थोड़ी देर सिद्धार्थ को पकड़ूंगी। और कम से कम यहाँ रात के 7:30 पौने 8 हो रहे हैं, तो सिद्धार्थ को मैं घुमा घुमा के चुप करा के इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। उसके पापा ने भी उसको लिया, लेकिन वो किसी के पास नहीं जा रहा था। तो इस तरह से जी आज का सिद्धार्थ का जो दिन है वो बीता, और बहुत ज़्यादा पेन में था। लेकिन 1 दिन के बाद उसका पेन काफ़ी कम हो गया था। तो ये सब चीज़ें जी बच्चों के लिए ज़रूरी भी हैं लगवानी, क्योंकि ये जो टीके हैं बच्चों को कई बीमारियों से बचाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक